आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी लोगों से उसे शेयर करना है। कल हम शाम की वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कल प्रतियोगी संघ की मीटिंग थी और शिक्षा निदेशालय भी जाना था, जिसकी वजह से मैं शाम की वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपडेट देनी है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। प्रतियोगी संघ की मीटिंग वगैरह में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं क्योंकि हम लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो छात्र हित का मुद्दा हो, ठीक है ना, वो सॉल्व होना चाहिए और छात्रों का कल्याण होना चाहिए। ये हम लोगों का प्राइम टारगेट होता है। आप सभी लोगों से काफ़ी सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पीसीएस 2024 में आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थी जो सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं कर पाए, जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, इन तमाम विद्यार्थियों की मन की व्यथाएं सुन करके हम सभी लोगों ने और निर्णय किया है कि हम लोग जो है कोर्ट में इसके लिए याचिका करेंगे, ठीक है ना। और चूँकि बहुत से राज्यों ने, केंद्र सरकार ने, रेलवे ने, एसएससी ने हर जगह पे विद्यार्थियों को 5 से 7 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान की है, तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा कैसे राज्य हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को आयु सीमा की छूट ना मिले। ये याचिका हम सभी लोगों की आज या कल परसों तक जो है वो दायर हो जाएगी हाई कोर्ट में। और हम सभी लोगों को पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को इसमें अपने पक्ष में निर्णय अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाला है। हम सभी लोगों ने जब ये उद्घोषणा की और जब हम लोगों ने इस पर निर्णय किया तो वहाँ पे जो उपस्थित विद्यार्थी थे, जाहिर सी बात है उनके मन में एक बात का सुकून रहा कि हाँ कोई तो है जो प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भाई बहनों से मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया से हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि प्रक्रिया से हो, चाहे वो अधिकारी प्रक्रिया से हो, कोई भी प्रक्रिया होगी जिससे आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, उसके लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं और आगे भी हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। हम लोग अब कोर्ट के माध्यम से ये चीज़ों का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए और हम लोगों के पास काफ़ी ठोस जो है वो आधार भी है जिसके माध्यम से हम लोग एज रिलैक्सेशन प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें अवश्य प्रदान करिए और अधिकाधिक संख्या में चैनल को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो अहर्ता का विवाद है, अब ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली तैयार की गई है जिसमें टीजीटी और पीजीटी को एक मतलब विशेष तौर पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना, उनकी नियमावली, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, ठीक है। और ये परिवर्तन तदर्थ शिक्षकों के अनुकूल हो, इस पर भी ध्यान रखा जाना है। और तदर्थ शिक्षकों के अनुकूल हो तो जाहिर सी बात है उन्हीं के अनुकूल नियमावली बनाई जाएगी। अगर उस अनुकूल नियमावली बनाई गई तो उसका प्रभाव सीधे सीधे आपके एलटी और जीआईसी पे पड़ेगा। एलटी और जीआईसी में जो अहर्ताएँ होती हैं सेम वही अहर्ताएँ, हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे कर दिया जाए क्योंकि ये अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, उसका प्रोविज़न भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में भी हो सकता है कि कोई बदलाव करके उसमें कोई उपखंड जोड़ दिए जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा हैरान या परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए जो है न्याय विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही, विधि विभाग से भी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चर्चा पर चर्चा हो रही कि अगर ऐसे कोई प्रावधान यहाँ पे किया जाता है तो क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि पता लगे कि विद्यार्थी कोर्ट पहुँच जाए कि यहाँ पे एलटी की नियमावली ये है, कोर्ट की अवमानना हो गई, ये चीज़ें हो गई, वो हो गई, ये तमाम चीज़ें वो डिस्कस की जा रही हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ आज आपके एलिजिबिलिटी का जो मामला है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कल शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो शैक्षिक अहर्ता का विवाद था उस पर अब पूरी तरीके से विराम आज की डेट में लग जाएगा और ये अंतिम बैठक होने चल रही है माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों की और इसके बाद फाइनल चीज़ें वो गवर्नमेंट को सौंप दी जाएंगी, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग के जब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग
एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को कराने में जो है अगर रुचि रख रहा होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें वो बदल जाती, लेकिन उनकी रुचि कम है इसमें। वो चाहते हैं कि ये भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से हो, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के जो मतलब जो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं वो भी चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हो। लेकिन अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही भर्ती हो जाए। नहीं, ये भर्ती इस बार आपकी लोक सेवा आयोग से ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि इसके संबंध में जब हम सभी लोगों ने वहाँ के जन सूचना अधिकारी महोदय से वार्ता करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अगर हमें विज्ञापन नहीं जारी करना होता, अगर हमें परीक्षा नहीं करानी होती तो हम अधियाचन वापस भेज चुके होते। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अधियाचन हमने अपडेटेड अधियाचन हमें प्राप्त हुए हैं, आज के एक हफ्ते पहले ही हमें अपडेटेड अधियाचन प्राप्त हुए हैं। तो हमने जो विवाद रहे हैं जो 2018 से चले आ रहे हैं उन विवादों को हम रिपीट नहीं करना चाहते कि पता लगे कि मतलब फिर से कोई विवाद हो, फिर से मामला कोर्ट में जाए, फिर से कोई अधिकारी दंडित हो। इससे बेहतर है कि मतलब सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो हम लोग बेहतरीन ढंग से इस परीक्षा को 6 माह के भीतर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई विवाद नहीं होता, धड़ल्ले से काम होता है फिर। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, हम सभी लोग प्रयासरत हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा परिणाम अवश्य ही निकल करके सामने आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एस सी से। यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से जो आप सभी लोगों के कुछ परिणाम जारी किए गए हैं कनिष्ठ सहायक वगैरह के, और विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि भैया मुख्य सेविका और वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं जो अगला आप लोगों को अभी विज्ञापन भी जारी हो रहा है, ठीक है ना, 2023 पीईटी के आधार पे, और 2022 का डिक्लेरेशन कर रहे हैं सभी लोग, कुछ परीक्षाओं के परिणाम भी जारी हो रहे हैं। अभी आप सभी लोगों को जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, जो 2016, 2018, 2019 के परिणाम हैं उन परिणामों पर प्रायोरिटी दी जा रही है। बहुत जल्दी ही आप लोगों का वीडियो री एग्ज़ाम और मुख्य सेविका का परिणाम भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए हैरान या परेशान ना हो कि हमारा परिणाम कब तक आएगा कब तक आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हफ्ते 10 दिन, ठीक है। और आप सभी लोगों को कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलने वाला है। कल जब हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय से वार्ता की और उनसे पूछा कि आखिर वीडियो एग्ज़ाम मुख्य सेविका आदि का परिणाम कब तक जारी हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस पे भी काम चल रहा है। और जो हमारे पिछले जो मतलब पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जो 2015, 16 के 18 के परिणाम हैं, ठीक है ना, उन सभी परिणामों को तैयार कर लिया गया है और जो तकनीकी जो है खामियां हैं उनको दूर करके हम लोग यथाशीघ्र परिणाम जारी करने पर जोर दे रहे हैं। 15 तारीख के पहले पहले आपको 2-3 परिणाम और देखने के लिए मिल सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से। साथ ही साथ आपको कुछ विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग विज्ञापन के लिए भी तैयार रहिए और यूपी ट्रिपल एस सी के परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है, आपको इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। उसके पहले यदि आप टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एस सी डीएसएसबी बिहार शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन सा नोट्स उपलब्ध करा रहा है। आपको ये नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोग अप्लायर होने चल रहे हैं, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है और निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहता है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के आप लोग अवश्य ही पढ़ाई करिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को ये नोट्स उपलब्ध होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 22 तारीख तक आपके अपर महाधिवक्ता वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियुक्त होने चल रहे हैं। हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो शिक्षा निदेशालय से ही शिक्षा निदेशक महोदय ने जानकारी दी है कि आयोग में लॉयर की नियुक्ति 22 तारीख के पहले पहले हो जानी है, ठीक है। यदि आप लोग 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं टीजीटी पीजीटी के तो आप हमारे साथ याचिका में हमारे जुड़ करके याची लाभ अवश्य ही प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। एक बेहतरीन अवसर है आप सभी लोगों के लिए, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप लोग हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा आप सभी लोगों की तय नियत तिथि पर होने चल रही है और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे भैया इसमें और भी परीक्षाएँ हैं हमारी टकराएगी, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग बात होती हैं, ठीक है ना। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी परीक्षाएं पीछे प्रारंभिक परीक्षा दुनियादारी से टकराएंगी, ठीक। आप या तो इसको देख लो या तो उसको देख लो, दो में से एक ही देख लो।
अदरवाइज़ ये परीक्षा अब टलने वाली नहीं है। 10 तारीख से आपके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अब अपनी तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू करिए। जैसे ही ये परीक्षा समाप्त होती है 18 तारीख को, ठीक है ना, उसी प्रकार से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके यूपीएसआई सिविल की वैकेंसी को लेकर के भी जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें फाइनल है, सब कुछ एकदम क्लियर है। गृह विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है और 9000 प्लस पदों का ये विज्ञापन आप सभी लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, जो सूचना प्राप्त हुई है कि 5 मार्च से इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उसके पहले आप लोगों को यूपीएसआई की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, उसका विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एक विद्यार्थी ने हमसे एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि भैया उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी। देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट की जो मंशा है, मैं आप सभी लोगों को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब से बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया गया है, ठीक है ना, और जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके पहले आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन अभी प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बोला था ये चीज़, अभी इस पर कोई तैयारियाँ नहीं है। हाँ, जो आपके पुराने मामले हैं उस पर सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद 72,825 हो गया, आपका 69,000 हो गया, 68,100 की जो लिस्ट आई थी वो हो गया, 12,460 हो गया। ये तमाम मुद्दे आपके सॉल्व होने के बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों को इसी वर्ष देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अधिकतर पदों पर नहीं। जो विद्यार्थी कहते हैं 97,000, 51,000, 74,000, 88,000, 1,34,000, ऐसे पदों की वैकेंसी आपको फिलहाल नहीं देखने के लिए मिलने वाली। शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से आपकी जो है सुपर टीईटी होगी वो जूनियर लेवल पे होगी, पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि अभी प्रमोशन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना, जो पद रिक्त होंगे उस पर आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए नहीं मिलने वाली। तो अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसमें जो डीएलएड और बीटीसी वाले हमारे प्रशिक्षु भाई बहन हैं, उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, उनको पकड़ करके ले गए इको गार्डन में छोड़ दिए कि आप यहाँ प्रदर्शन करो, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए भी प्रयास शुरू किए जाएंगे। आप सभी लोगों से इस बात की मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट 2027 के विधानसभा चुनाव को भी टारगेट करेगी, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए इंतज़ार करना होगा। ये बात सत्य है कि इन्होंने हलफनामा दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना। 51,000 हमारे पास पद रिक्त हैं, लेकिन जब इनको मतलब भर्ती करने की बात आती है तो इनके जो मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, ठीक है ना, वो डायरेक्टली जो है वो अनुदेशक, आपके शिक्षा मित्र, मतलब पैरा टीचरों को भी परमानेंट टीचरों के छात्र और टीचर रेशियो में उसको जो है इंक्लूड कर देते हैं। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि भाई विधानसभा में आंकड़ा तो पूरे प्रदेश का प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सी ऐसी जिला समितियां होती हैं, जो आपकी पीएवी कमेटी बनाई गई थी वो हो गया, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी हो गए, ये तमाम जो मतलब अधिकारीगण होते हैं वो बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पद इतने रिक्त हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब उन्होंने ऐसे ही भेज दिया था, है ना, दिल लगी में ऐसी बातें कर दी थी, ऐसी चीज़ें नहीं है। वास्तविकता में पद रिक्त हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे वो पूरे प्रदेश के प्रस्तुत किए जाएंगे कि हमारे पास इतने टीचर है, इतने स्टूडेंट हैं, ठीक है। कागज़ों पे कुछ, वास्तविकता में कुछ होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और आपके टीजीडी पीजीडी 2022 शिक्षा सेवचयन आयोग आदि की जो है चिंता कर रहे हैं और इस बात के को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि आयोग कब तक बनेगा, तो देखिए गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कर चुकी है और उद्घोषणा किसी भी दिन आप सभी लोगों की हो सकती है, ठीक है ना। कि आप लोगों का शिक्षा सेवचयन आयोग में ये अध्यक्ष होने चल रहे हैं, ये सचिव होने चल रहे हैं, ये सदस्य होने चल रहे हैं, ये सभी लोगों की नियुक्ति का आदेश पत्र वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और किसी भी दिन आप लोगों की अधिसूचना ये जियो देखने के लिए मिल सकता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। जो बीएड के हमारे भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों को आज फिर झकझोर रहा हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। आज हम सभी लोग लोक सेवा आयोग चल रहे हैं, जो विद्यार्थी हम लोगों के साथ आना चाहें वो लोक सेवा आयोग में हम सभी लोगों से 2:30 बजे मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को आप सभी लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी कहते हैं कि आप जाते भी हो लोक सेवा आयोग के नहीं, अगर आप आना चाहते हो तो दोपहर के 2:30 बजे आप सभी लोग वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों के आयु सीमा की छूट और साथ ही साथ LTGIC के विज्ञापन, प्रतीक्षा सूची और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के संबंध में जो विवाद चल रहे हैं कि आखिर कब तक ये विज्ञापन आएगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें वो लोक सेवा आयोग में क्लियर की जाएंगी। अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, आप सादर आमंत्रित हो। और इस चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।